नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा, शब्द से ही मरहम। सोचिए कितना दम है शब्दों में। सचमुच शब्द ही हमारे जीवन को या तो बहुत ही सुखमय बना देते हैं या दुखमय बना देते हैं। हम किन शब्दों का चयन करते हैं यही तय करता है कि हम कहाँ पहुँचेंगे, लोगों के दिलों में उतरेंगे या दिलों से उतर जाएंगे। सारे दिन हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज मित्रों, सबरंग कार्यक्रम में हम शब्दों पर ही फोकस करते हैं कि शब्द जादू का काम करते हैं कि कैसे हम लोगों के हृदय को जीत लें या फिर लोगों को पीड़ा पहुंचा के उनके हृदय से उतर जाएं। मित्रों, क्यों ना हम अपने शब्दों को बहुत ही शालीन बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, ऐसा बनाएं जो वास्तव में सबको सुकून देने वाला हो, सबका कल्याण करने वाला हो और हमारे जाने के बाद भी लोग हमारे शब्दों को याद करते रहें। तो आज शब्दों पर ही सुंदर चर्चा आज के सबरंग कार्यक्रम में। लेकिन आइए उससे पहले शुरुआत करते हैं आज के सुंदर सुवाक्य से। हर दिन एक नया मौका है, इसे बर्बाद न करें। हर सुबह हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर देती है। हमें इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। जो समय बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज हमारे पास खुद को सुधारने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का मौका जरूर है। समय बहुत अनमोल है। इसे आलस्य, पछतावे या बहानेबाजी में गंवाने के बजाय अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने में लगाना चाहिए। अगर आप हर दिन को बेहतर बनाने की ठान लें तो आपकी जिंदगी भी शानदार बन जाएगी। इसलिए हर दिन को एक नए मौके की तरह लीजिए और इसे पूरी तरह से जीने की कोशिश कीजिए। शब्द शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के ना हाथ ना पाँव। एक शब्द है औषधि तो एक शब्द है घाव। सचमुच शब्द ही औषधि का भी काम कर जाते हैं और शब्द ही घाव का भी काम कर जाते हैं। आपने सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि इसकी ये बात तो मैं कभी भूल नहीं सकता। 20 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं, लेकिन किसी के द्वारा कहे गए जो घाव देने वाले शब्द है ना, वो व्यक्ति हमेशा याद रखता है। इसीलिए औषधि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, मरहम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों की जो पीड़ा है वो हम कम कर सकें। वास्तव में ये भी एक कला है ना कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो वीणा का काम कर जाते हैं और कुछ ऐसे शब्द है जो बाण का काम कर जाते हैं। इसीलिए हमें बहुत संभल कर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि कब, कहाँ, कैसे बोलना है, कौन सा शब्द क्या प्रभाव डालेगा। यदि इस बात का हम ध्यान रखते हैं तो वास्तव में हमारे हर शब्द औषधि बनते जाते हैं या फिर लोगों को सुकून देने वाले बन जाते हैं। हम अपने हर शब्द को औषधि बनाने का संकल्प अवश्य रखें। और इन्हीं संकल्पों के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम औषधि की ही अर्थात स्वास्थ्य की ही बात करते हैं। ओम शांति। कभी कभी हमें दूसरों को देखकर जेलसी होने लगती है और हमें लगता है कि सामने वाले को पता नहीं चल रहा है कि मैं उससे जल रहा हूँ या जल रही हूँ। लेकिन ये जो जेलसी है हमारे बाइल में इम्बैलेंस क्रिएट करता है, यानी कि बहुत हाई चांसेस है कि आपको डायबिटीज हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं ना कनेक्शन, जेलसी, बाइल इम्बैलेंस और डायबिटीज। तो इसके लिए मेथड ए डाइट में सबसे बेस्ट है। जितना ज़्यादा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, और साथ साथ करेले का जूस भी। मेथड बी, जहाँ पर हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, यानी कि सिंपल ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट नाक से, लेकिन हमें अपने पेट के ऊपर हाथ रखते हुए इस ब्रीदिंग टेक्निक को करना है कम से कम 50 बार, और मैक्सिमम आप इसे 100 बार भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन आराम से
ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट होना चाहिए, बिल्कुल स्लो होना चाहिए। और मेथड सी मुद्रा में सबसे बेस्ट मुद्रा है बाइल इम्बैलेंस के लिए, जो जिससे जेलसी भी ठीक हो सकता है, और वो है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा करने के लिए हमारा जो मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब, ये तीनों एक दूसरे को इस तरह से हल्का सा टच होता है, और इसे कम से कम आधे घंटे तक रोज प्रैक्टिस करें। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि गुस्से में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 मीठी बातों को नष्ट कर सकता है। वास्तव में होता भी यही है कि हम इतना लंबा समय लगा देते हैं अपने संबंधों को मधुर बनाने में, अच्छा बनाने में, व्यवहार को अच्छे से अच्छा बनाने में, लेकिन गुस्से में बोला गया 1-2 शब्द ही उस लंबे समय के रिश्ते को, उस लंबे समय के प्रयास को, प्यार को तहस नहस कर देता है। इसलिए कहते हैं कि जैसे तरकस से निकला हुआ तीर और मुख से निकली हुई वाणी वापस नहीं ली जा सकती, इसीलिए सोच समझ करके ही व्यक्ति को बोलना चाहिए। ऐसा है कि मैं बीकेएस के साथ भी पिछले 25-22 साल से जुड़ी हुई हूँ जी। मैं रेगुलर सिरसा में रहती हूँ। जैसे ही उनके कोई ना कोई कार्यक्रम होते हैं वो मुझे बुलाते हैं, मैं एज ए गेस्ट जाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है सुनना। ठीक है। और इधर मुझे डॉक्टर सुनीता जो है शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच के फोकल पॉइंट पर्सन है, उन्होंने शिव बाबा के है ना माध्यम से मुझे इधर निमंत्रण भेजा था। ओके। तो इसीलिए मैं इधर आई। मैं वैसे तो इधर सेकंड टाइम आई हूँ। ओके। और पिछले 3 साल पहले भी मैं आई थी जी। तो मुझे हमेशा ही इधर से पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी और सबसे जो अच्छा लगता है एक पीसफुल एटमॉस्फेयर विद सिस्टम। जी। जो मुझे सिस्टम है इनका बहुत ही अच्छा लगता है जी। सबके साथ एक बराबर बिहेवियर, इक्वालिटी के साथ और स्मूथली पीसफुल, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है बात। मित्रों, कहते हैं इंसान एक दुकान के समान है और जुबान उसका ताला है। जब ये ताला खुलता है तभी पता चलता है कि ये जो दुकान है ये सोने की है या कोयले की है। वास्तव में व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा ही अपनी पहचान कराता है कि वो कौन है, क्या है। देखने में वो बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन जब बोलता है, मुख से जो शब्द निकलते हैं उसके माध्यम से ही पता चलता है कि इसका व्यक्तित्व क्या है, इसके विचार कैसे हैं और इस व्यक्ति के संग रहना है या इससे दूर रहना ही ठीक है। तो मित्रों, हम अपनी ज़ुबान को मिठास से अवश्य भरें। तो कबीरदास जी ने कहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी हो जिसे सुनने के लिए बार बार इच्छा हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके समय बैठने की हमें इच्छा होती है, उनकी वाणी सुनने की इच्छा होती है। कोयल यदि आकर के हमारे घर की मुंडेर पर बैठ जाए या फिर वृक्ष पर बैठ जाए तो हमें लगता है कि हमेशा यहीं बैठी रहे और अपनी मीठी ज़ुबान से कू कू करती रहे। और वहीं यदि कौवा आकर बैठ जाता है तो तत्क्षण हम निकलते हैं और उसे भगाने का प्रयास, पुरुषार्थ करना शुरू कर देते हैं। ठीक यही चीज़ हमारे साथ भी है। हमें अपनी वाणी को देखना है कि वो कोयल के समान मृदु है या फिर कौवे के समान कर्कश। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। बहुत सुंदर गीता की ये महावाक्य है। जो मेरे जन्म कर्म दिव्य को जान लेता है, अर्थात दिव्य जन्म और कर्म को जान लेता है, वो मेरे पास आ जाता है, सब कुछ समझ लेता है। अभी हमारे मन में प्रश्न उठता है ना कई बार, हम परमात्मा को क्यों जाने? अगर हम अपने पूर्व कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं या पूर्व कर्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं
गीता बहुत सुंदर विधान हमें बताती है कि परमात्मा के दिव्य जन्म और कर्म को समझ लीजिए अच्छी तरह से। जब हमारा ध्यान उनके दिव्य कर्म और जन्म पर जाएगा, उसे देखकर हमारा जीवन भी दिव्य और श्रेष्ठ हो जाएगा, तो हमारा वर्तमान तो सुधर ही जाएगा और पिछला भी ऊंच हो जाएगा, अर्थात बदल जाएगा। तो पिछले कर्मों को बदलने की, वर्तमान को श्रेष्ठ करने की बहुत सुंदर युक्ति परमात्मा ने बताया कि परमात्मा का जो जन्म है, अवतरण जिसको कहते हैं, जिसे हमने सुना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, है ना, जब आत्मधर्म की ग्लानि होती है तो मैं इस धरा पर आता हूँ। तो जब मनुष्यात्मा मानवीयता को भूल जाता है, मानवीयता से भटक जाता है, तो पुनः उसके अंदर मानवीयता को जगाने या मानवीयता को दिव्य बनाने, देखिए कितना सुंदर, मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानने से तुम्हारे कर्तव्य कर्म भी दिव्य हो जाएंगे और दिव्य होने से तुम मनुष्यात्मा देवात्मा बन जाओगे। कितना सुंदर भगवान का ये मार्गदर्शन है। इसीलिए पहले हम इंसानियत को समझें, इंसानियत को समझकर, इंसान के अंदर जो चेतना है उसे समझकर अपने दिव्यता को पहचाने और परमात्मा के दिव्य स्वरूप को भी पहचानने में पीछे ना रहे। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं जब आपके शब्द अपना प्रभाव खो देते हैं, तब आपका मौन उनका सम्मान वापस लाता है। वास्तव में मौन एक साधना है, मौन एक संयम है। मौन हमारे शब्दों को सार्थक बनाता है, हमारे शब्दों को शक्तिशाली बनाता है, और मौन हमें ये पल प्रदान करता है, थोड़ा ठहरने का पल, कि विचार कर लो कि तुम क्या बोल रहे हो और उसका क्या प्रभाव होगा। वो कहते हैं ना, बोलने से पहले यदि व्यक्ति सोच लेता है कि इस वाणी का, इस शब्द का क्या प्रभाव होगा, जो ऐसा कर लेता है वही व्यक्ति जीवन में, व्यवहार में सफल होता है और उसी की वाणी सिद्ध भी होती है। इसीलिए मित्रों, हम ये ज़रूर अपने जीवन में लेकर आएं कि वाणी का अपना महत्व तो है ही, शब्द तो अपना जादू डालते ही हैं, लेकिन शब्द से पहले मौन को भी हम अपने जीवन में स्थान दें। यदि मौन का स्थान होगा, साधना का स्थान होगा, तो हमारे शब्द संयमित होंगे, हमारे शब्द सार्थक होंगे, हमारे शब्द सकारात्मक होंगे, हमारे शब्द शक्तिशाली होंगे, जो औरों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, व्यवहार को श्रेष्ठ बनाने में मदद करेंगे। तो मित्रों, अपने शब्दों को एक सुंदर जादुई शब्द बनाएं, अपने शब्दों को ऐसा बनाएं जो सबके जीवन में श्रेष्ठता लाएं, सबके जीवन में खुशहाली लाएं, सुकून लाएं, क्योंकि ये शब्द ही हैं जो आपको या तो शिखर पर पहुंचा देते हैं या रसातल में। और हमारी हमेशा ही मंगल कामना है कि आप शिखर पर आरूढ़ होकर सबके लिए प्रेरक बने, आदर्श बने। इन गहराई से इन सभी सुंदर बातों पर विचार कीजिएगा और अपने शब्दों को तराशिएगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।